राजा आमिर अब्बास साहब, जैसे कहा यही जा रहा है कि अच्छी, सलमान आबिद साहब ने भी बात की कि अच्छी बात है ये जो ऑपरेशंस है इस तर्ज के होने चाहिए, लेकिन इससे वक्ती तौर पे रिलीफ मिल सकता है जब तक के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ही की जाएंगी, लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वक्ती तौर पे भी देखा जाए तो आम आदमी तक तो रिलीफ नहीं पहुंच सका है। इन तमाम ऑपरेशंस के बाद भी महंगाई में कोई कमी नहीं हुई है, बिजली की कीमत में कोई कमी नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल आम आदमी तक ये पहुंचने के लिए किया भी नहीं जा रहा। ये तो और टाइट किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ कि जनाब जो के मनमानियां कर रहे हैं, या वो ऑफिसर्स जो कि शायद किसी की बात नहीं मान रहे। और अभी रिजवान ने बड़ी अच्छी बात की कि जी आप पेट्रोल की स्मगलिंग का या उसके बारे में बात ना कीजिएगा, फिर क्योंकि नाम आएंगे तो फिर ढूंढना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे है। तो देखे ना, मुझे तो एक स्टेटमेंट याद है, कहा जा रहा था कि जी वो बलूचिस्तान में पसमानगी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और लोग ये ना करें तो क्या करें, और वो जो कर रहे हैं वो जिस अंदाज में हो रहा है, तो अब उसको अगर आपने रोकना है तो रोकने का जो तरीकेकार ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग चाहिए। अब पॉलिसी मेकिंग के लिए केयर टेकर हुकूमत को सेक्शन 230 में इख्तियार तो दे दिया गया है। तो अब देखते हैं कि ये जो पॉलिसी क्या आती है, ये पकड़ दकड़ से तो काम नहीं चलने वाला कि जी कुछ दिन की ऑप्टिक्स हो। क्या आपके हमारे इस चीज की है कि 8 करोड़ यूनिट्स अगर पकड़े गए तो अगले माह का बिल जो है हमारा वो कम हो जाएगा। आप यकीन करें, अगले माह का बिल में और 10 या 8 रुपए फी यूनिट आपको बढ़े हुए नजर आ जाएंगे। पेट्रोल का अगर उसको रोक रहे हैं तो क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? पेट्रोल भी आपको महंगा होगा। तो फिर ये सारी चीजें किस लिए हो रही हैं? ये उन्हीं माफियाज को टाइट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपने जो जुबान है वो जरा अच्छी सी बोलें, हमारे हिसाब की बोलें, और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अभी आप देखेंगे जैसे शुरू में बात हुई कि जी माफियाज हैं, और अभी जब ये अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सख्त होगी तो ना फिर जमहूरियत याद रहेगी ना कुछ होगी, कुछ बाहर चले जाएंगे और आवाम बेचारी पिसती रहेगी। और ये यही अलमिया है राजा आमिर अब्बास साहब, यहाँ होता ही यही आया है। राजा आमिर अब्बास साहब, हमारे दोस्त ना रहे, सारे भारत चले गए, क्या कहेंगे आप? कहाँ खड़ा है मुआशी महासर पाकिस्तान? देखिए जी, भारत इसलिए गए कि भारत ने साबित किया कि वो वाकई एक कौम है जो कि एक परसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट पॉलिसीज लेके चल रही हैं। वो एक तरफ अगर यूएस है तो दूसरी तरफ आप देखें कि रशिया भी खुश होके जाता है, चाइना भी मिलते हैं। उन्होंने एक बैलेंस रखा हुआ है और ये आज से नहीं रखा हुआ। उनकी अगर पिछले 20-30 साल की आप पॉलिसी देखें तो एक कंसिस्टेंसी चली आ रही है। उनकी तरजीहात आपको क्लियर नजर आएंगी, वहां पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें डेवलप करनी है तो वो उसको डेवलप कर रहे हैं। और अगर वो दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी बन रही है